वसंत कुंज के किशनगढ़ गांव में माता पिता और बहन की हत्या के आरोप में सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता और परिवार की डांट से नाराज होकर सूरज ने चाकू से गोद सबकी हत्या कर दी। इस जघन्य हत्याकांड ने देश की राजधानी को दहला दिया है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। बसंत कुंज के किशनगढ़ गांव में माता पिता और बहन की हत्या के आरोप में सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिता और परिवार की डांट से नाराज होकर सूरज ने चाकू से गोद कर सबकी हत्या कर दी। इस जघन्य हत्याकांड ने देश की राजधानी को दहला दिया है। सूरज ने बिल्कुल पेशेवर अपराधी की तरह इस घटना को अंजाम दिया। वारदात से पहले सब कुछ सामान्य था। सबने मिलकर खाना खाया। रात को सूरज ने चाकू से 30 बार वार कर तीनों की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक पिता मिथिलेश को ये पता चल चुका था कि उनका इकलौता बेटा गलत रास्ते पर चलने लगा है। वो इसका विरोध करते थे और कई बार बेटे के ना मानने पर उसकी पिटाई भी कर देते थे। बस इससे ही नाराज होकर बेटे ने अपने परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पहले उसने पिता की हत्या करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उसने उसकी आज़ादी में रोड़ा बनने वाली अपनी मां और अपनी बहन को भी मार डाला। तीनों को सोते हुए मारा गया। इन तीनों के ऊपर चाकू के कम से कम 30 वार किए गए। बहन नेहा का तो गला भी काट दिया गया, जबकि पिता के पेट, गले और छाती पर चाकू व कैंची से ताबड़तोड़ वार किए गए। साउथ वेस्ट जिले के डीसीपी देवेंद्र आर्य का कहना है कि आरोपी सूरज ने बताया कि उसने और उसके 8-10 दोस्तों ने, जिसमें कुछ लड़कियां भी शामिल थी, ने मिलकर महरौली में एक फ्लैट किराए से ले रखा था। किराए के रूप में हर दोस्त 500 से 700 रुपये मकान मालिक को देता था। यहाँ से सब दोस्त अपनी तरह से आज़ादी की ज़िंदगी जीते थे। पुलिस ने ये नहीं कहा है कि ये लोग यहाँ अय्याशी और नशा करते थे, लेकिन आज़ादी वाली ज़िंदगी जीने की बात कही है। इसे ये आज़ादी का नाम देते थे। पिता सूरज के रोज़ रोज़ देरी से घर आने का विरोध करते थे, जिससे सूरज चिढ़ने लगा था। उसने अपने पिता से कहा भी था कि उसे उसके हिसाब से आज़ादी वाली ज़िंदगी जीने दें। पिता अपने बेटे का भविष्य बेहतर बनाने के लिए उससे जल्दी घर आने और पढ़ने लिखने के लिए कहते थे, जो कि सूरज को अच्छा नहीं लगता था। पुलिस का कहना है कि सूरज ने महरौली से चाकू और कैंची खरीदी थी। उस दुकान का पता भी चल गया है। पुलिस का कहना है कि अपने माता पिता और बहन को सूरज ने अकेले ही मारा। घर में कोई लूट नहीं हुई। वारदात की रात सब कुछ सामान्य था। सभी ने साथ साथ खाना खाया। इसके बाद सूरज माता पिता और बहन के सोने का इंतज़ार कर रहा था। जब सभी सो गए तो उसने देर रात करीब 3 बजे अपने पिता को मारा, फिर मां पर वार किया। इसी दौरान बहन नेहा जग गई। उसने शोर मचाना चाहा तो उसे भी चाकू से गोद डाला। यहाँ मां बेटी को बचाने आई तो मां पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार कर डाले। इसके बाद तीनों पर कैंची से भी वार किए। पुलिस ने इसके करीब 4 साल पहले अपहरण हुए मामले से भी पर्दा उठा दिया है। पुलिस का कहना है कि ये खुद ही घर से भाग गया था
और अगले दिन खुद ही पिता को अपहरण की झूठी कहानी बताने के बाद वापस आ गया था। इसके मामले में पुलिस कॉल नहीं की गई थी। ये कथित रूप से अपहरण होने के अगले दिन गाजियाबाद जिले के मोदनगर रेलवे स्टेशन पर मिला था। बताया जाता है कि सूरज अक्सर पैसों को लेकर अपने पिता मिथिलेश से झगड़ा भी करता था। कुछ दिन पहले भी दोनों में झगड़ा हुआ था। मां से वो लड़ाई कर लेता था। पुलिस को शक है कि शायद उसकी संगत खराब हो गई थी। मिथिलेश के किशनगढ़ वाले फ्लैट के मेन गेट का ताला हर रात करीब 11 बजे बंद कर दिया जाता था। इसके बाद जो भी किराएदार या दूसरा कोई आता था उसके लिए गेट मकान मालिक की ओर से ही खोला जाता था। रात बिल्डिंग में रहने वाले एक किराएदार रात करीब 11:15 बजे आए थे। गेट सूरज की मां सिया ने खोला था। उस वक्त तक सब कुछ ठीक लग रहा था। किराएदार का कहना है कि उन्हें एक बार भी नहीं लगा कि कोई समस्या है। उन्हें सुबह करीब 4:30 बजे पता चला कि अंकल आंटी और उनकी बेटी को मार दिया गया है। बदहवास सूरज ने ही उन्हें ये जानकारी दी थी। सूरज ने कहानी बनाई कि हत्यारे 2 थे। वे वारदात को अंजाम देने के बाद बालकनी से भाग गए। तीनों को बेरहमी से मारा गया था और मौकाए वारदात पर खून ही खून बिखरा हुआ था, मगर बालकनी में कहीं भी खून के निशान नहीं थे। ऐसे में पुलिस को शक हुआ कि ये किसी बाहरी व्यक्ति का काम नहीं। बाद में पुलिस की पूछताछ में सूरज टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।